जय श्री राम। द्वार खरे नाथ की जय हो। आजमल घर अवतार की जय हो। भजन भागीरथी के अहविल परवा स्वरूपी सत्संग में आप सभी का स्वागत सम्मान। आप सभी भक्तजनों को जय श्री बाबा की। आज 5वें दिन यानी बाबा रामदेव जीवन दर्शन का 5वां पार्ट, जिसमें बाबा की महासमाधि के बाद में सबसे ज्यादा एक भगवान और भक्त की प्रीत का जो प्रचार किया, जगत में प्रसाद चमत्कार और भौतिक दुख दूर करने के लिए काम किया बाबे के भगत ने, वह है हरजी भाटी। तो बाबा रामदेव और हरजी भाटी के मिलन का विषय है आज का। हरजी को हरि मिले सूता दिया जगाए, कीर्तन भक्ति नित्य कर इष्ट पका निभाए। भक्त हरजी भाटी को परचा नामक कथा है। सौंदर वंश में यदुकुल की शाखा भाटी वंश की प्रसिद्ध राजधानी जैसलमेर, राजस्थान राज्य का जैसलमेर राजघराने की चतुर्थ पीढ़ी में जसलोत भाटी नामक महारावल हुए, जिन्होंने अपने नाम की जसलोत खोप चलाई। जसलोत भाटी महारावल दुर्जन साल जी यानी दूदो जी की 11वीं पीढ़ी में कसरू जी हुए, जो राय मनाड़ा गांव छोड़कर बेटवासिया ओशियो के पास में बेटवासिया नामक जो गांव है वहां पर रहने लगे। इनके दूसरे पुत्र रत्न के रूप में हरजी भाटी का अवतरण हुआ। हरजी के बड़े भाई का नाम करम सिंह था। जोधपुर जिला की ओशिया तहसील में बेटवासिया गांव के आसपास की सरहद में बाल्य अवस्था में हरजी अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। अपने ग्राम से 7 किलोमीटर दूर थोब नामक गांव की सरहद में अवाड़ के घरों में रामदेव जी ने दर्शन देकर अपना परिचय दिया व भक्ति करने का आशीर्वाद दिया। उस समय हरजी लगभग 9-10 वर्ष के थे। योगेश्वर की दिव्य शक्ति से जन्म जन्मांतर की सोई हुई भक्ति जागृत हो गई। हरजी वन में पशु चराते व सूखी लकड़ी को तंदूरा स्वरूप मानकर रामदेव जी का यशोगान गाते। अपने सुरीले स्वर में उस निर्जन वन में स्वरचित रामदेव जी की महिमा का गान करते महिमा के गान गाते सायंकाल घर आने पर गुप्त रूप से रामदेव जी का नाम जपते। धीरे धीरे घर परिवार व आसपास के लोगों को मालूम हुआ कि यह बालक पशु चराता हुआ रामदेव जी के गुणगान में अलमस्त रहता है। एक दिन हरजी के गांव की सरहद में पहाड़ी की तलाटी में भेड़ बकरियां चराते हुए साधु के वेश में रामदेव जी ने पुनः दर्शन दिया और कहा, बालक ये सीपी भरकर बकरियों का दूध ला, भूख लगी है। हरजी ने कहा, बाप जी बकरियां ब्याही नहीं, मैं दूध लाने में असमर्थ हूं। साधु ने आग्रहपूर्वक सीपी देते हुए कहा कि झूठ मत बोल बच्चा, दूध निकालने का प्रयत्न तो कर। हरजी भाटी स्वयं अपनी मिलियोरी निशानी में बखान करते हैं। वारी वारी महाराज साहेबा थों पर काया कुर्बानी, कलजुग आयो रामा कर राखो सोनिया दूध ने पानी। पहला परम गुरु परसिया बन बिच रेवाणी, विगत कर बतलाविया साते शर्म पानी। टेले सु हाजर हुआ शायद अंतर आनी, 3 लोकरा राजवी में हरवी होज नहीं जानी। हरजी भाटी को ज्ञात नहीं हुआ क्योंकि उस समय वो एक भगवे वेश में पधारे थे बाबा के रूप में। तो साधु ने आग्रहपूर्वक सीपी देते हुए कहा कि झूठ मत बोल बच्चा, दूध निकलने प्रयत्न तो कर। साधु द्वारा बताई हुई बकरी से हरजी दूध निकालने बैठे तो सीपी दूध से भर गई। सीपी यानी प्रथम। हरजी ने कटोरा लाकर साधु को दिया और साधु ने मिष्टान मिलाकर थोड़ा दूध हरजी को पीने के लिए आग्रह किया, परंतु हरजी ने जादुई प्रभाव समझते हुए दूध पीने से मना कर दिया। साधु ने दूध पीकर कटोरा देते हुए कहा कि कटोरा पानी से भरकर ला, जिनसे मुख मंजन भी कर दें और प्यास भी बुझा दें। हरजी ने कहा कि आज भूलवश मैं भी पानी साथ नहीं लाया और इस ग्रीष्म काल में यहाँ कहीं भी पानी नहीं।
साधु के वेश में पधारे हुए रामदेव जी ने कहा, वो तालाब पानी से भरा हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं, वहां से भरकर ले आइए। हरजी कटोरा लेकर तालाब के तट पर जाता है तो तालाब पूरा भरा दिखता है। आश्चर्यचकित हरजी कटोरा भरने के लिए झुका तो उसे कटोरे पर लगे कुछ दुग्ध फैन दिखाई दिए। उसने कौतूहलवश दुग्ध फैन चखे तो उसी क्षण उसकी अंतर्दृष्टि प्रकाशित हो गई और उसी वक्त उसे पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ है। वो पूर्व जन्मों से ही रामदेव जी के भक्त थे भाटी, तथा उसके इष्ट देव स्वयं रामदेव ही साधु के वेश में पधारे हैं। ये ज्ञान होते ही वह आनंद विभोर होकर पानी का कटोरा लेते हुए आया तो उसे साधु के स्थान पर रामदेव जी अपने वास्तविक स्वरूप में, यानी जो प्रथम दर्शन दिए थे, प्रथम वक्त उसी स्वरूप में खड़े दिखाई दिए और हर जी अपने इष्ट देव के चरणों में गिर पड़े। रामदेव जी ने अपने कर कमल से हर जी को खड़ा किया और कहा कि हर जी तू मुझे बहुत प्यारा है, युगों युग प्राणों से प्यारा रखूंगा। हर जी स्वयं अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हर जी कहते हैं कि बूझी हकीकत हेत सु मुखरी मीठी वाणी, भूलो मन भड़ो फिरे फकड़ कहीं फरमोणी, क्योंकि पहचाना नहीं था। देव जी कहो मैं दूधरो नट नावर ओणी, अण होता होता किया होतो ही पीर के वाणी। शब्द दियो बाबे मने सूंगो बर्तन हाथ बिडोणी, दूध बुढ़ाया बाटका ने संखिया पंडित सिंहोणी। सीपी काढ़ी बाबे समीन मन सुही मजोणी, हेत उजाले हड़हड़े ने मुणक जेड़ा पोणी। मिठौण सजीवण काढ़िया मीठे मोय मिलोणी, हरले हाथे धोमियान कैर किरणा होणी। मेलिया उदगली ने निर्मल जल पानी, जाग साटिया भाटी सेतिया भल लुगियो भोणी। पूट परम गुरु थरपली अपन ही कर लेणी, जुग जुग राखू हरदी थोने जीव सु प्यारो प्रोणी। फिर हरजी भाटी सदा द्वैत भक्ति में ही मस्त रहते थे। रामदेव जी अद्वैत में करने के लिए विचार से संत के विषय प्रकट हुए थे। उसी समय तो योग द्वारा अमृतमय दिव्य देह को प्राप्त योगी कभी भी प्रकट होकर अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देकर संवाद कर सकते हैं। तो योग युक्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग बतला सकते हैं। हरजी अपने को स्वामी यानी रामदेव पर ब्रह्म से अलग मानते हुए कहते हैं, हूँ बालक थे बाप जी रज में राखी रेणी, कृपा करो तो हूँ खने ने हूँ छाकर ने थे धनी। तब योगेश्वर रामदेव कहते हैं कि हरजी न मैं स्वामी हूं और न तू सेवक, इस भूल को भ्रम को त्याग दे। मैं और तुम दो नहीं एक ही हैं। तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचान, अपने आत्म स्वरूप को ही मेरा स्वरूप जान। रामदेव जी कहते हैं कि मने दोय मत जानो भाटी हरजी, मने दोय मत जानो, हम तुम दोनों एक कई दिन आत्म भाव पिसणो। नहीं मैं धनी ना तू सेवक, इन भूल ने दूर हटाणो, अपना ही रूप जान तू मने और भाव मत होणो। कहवे रामदेश नो भाटी हरजी भरम सु दूर सुडाणो। अर्थात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, वही कृष्ण के कलयुग के अवतार भगवान रामदेव ने अपने भक्ति हरजी भाटी को ज्ञान दिया। आत्मज्ञान के अभाव में हरजी कहते हैं ये ज्ञान मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, मुझे भ्रमित करने के लिए सब कर रहे हैं आप, परंतु हरजी आपका सेवक अब अपने ईश्वर रामदेव स्वामी को छोड़ने वाला नहीं है। आ मत किण विदे आवे हो महारा महाराजा, महे मन नहीं भावे जी, मारे मने भुलावण काम रचियो थे, हरियो छोड़न नहीं है पावे, हर शरणे हरजी भाटी बोले मारो तुम इष्ट कहावे। हरजी कहते हैं कि मैं तो केवल आपको भगवान और मैं आपका सेवक चाकर भगत हूं, बस आप कितने ही भुलावन के लिए कुछ भी करोगे मैं नहीं। इस दिव्य समाज से हरजी जब अंतर्मुखी नहीं हुए, आत्मज्ञान को न जानकर, रामदेव को तत्व रूप से न जानकर जब देह अध्यास में मस्त रहे, तो हरजी के अनुनय विनय वो विशेष प्रार्थना पर पूजा के लिए कपड़े का घोड़ा प्रदान किया और ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई कि जब जब मुझे पुकारोगे मैं प्रकट होकर तुमसे सदा मिलता रहूंगा। हरजी भाटी स्वयं कहते हैं
वाणी में कि संगड़े हाले तो हरदी ले चालू बेवतो ही बात बंधोनी ओ भवल कियो है जोगरो थने साडू निर्वाणी पीर कयो पंथ बावड़ो मैं भोम अजोणी तीन लोगरा राजवी हरने सूर्य शब्द पियोनी हूँ एवड़ो एवाड़ियो पकड़ो पंथ लेनी और देव दर से नहीं मने दर्शिया हर देवोनी भंगवा बेग गलकंता कपड़ा उजड़ धोड़ी शैली सिंगी खड़को खने ने जो हाथ निशानी शैली सिंगी ये नाथ संप्रदाय के होते हैं और रामदेव जी नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे तो उसी वेशभूषा में पधारे जेठ महीने रा तपे तावड़ा लुओ खड़कोनी दूध आकोरा हुकिया अजिया और नहीं होनी मया करे गुरुदेव जी मया करे में होनी हरि हरणे हरदी अखेद मिलियोरी है अनिसोनी। इस प्रकार इस घटना से प्रभावित होकर हरदी के मन में रामदेव जी की भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। कपड़े के घोड़े को साक्षात रामदेव जी का नीला घोड़ा जानकर अहरनिश तंदूरी पर रामदेव जी का यशगान करते रात्रि जमा जगाते। रामदेव जी का प्रचार करते हुए हरजी ने जोधपुर की मसूरिया नामक पहाड़ी पर रात्रि जागरण किया और हरजी का अद्भुत व्यक्तित्व, अखंड ब्रह्मचारी, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ, मधुर कंठ, सौम्य सुंदर मजबूत गोरा शरीर, काली भम्मर दाढ़ी, भगवी धोती, धवड़ अंगरखी, सिर पर धौड़ा साफा, ऐसी अद्भुत छवि वाले हरजी भक्त जब तंदूरे पर रामदेव जी का यशगान अपने सुरीले कंठ में गाते तो मधुर भजन सुनने के लिए असंख्य लोगों की भीड़ यानी जन सैलाब उमड़ पड़ता। इस जमाने में भी असंख्य लोग एकत्रित हुए और खूब रुपये सड़ाए। समस्त जोधपुर शहर में हरजी के नाम की चर्चा और रात्रि जागरण यानी जमा की प्रशंसा होने लगी। इसकी सूचना तत्कालीन जोधपुर नरेश विजय सिंह को मिली तो उन्होंने अपने हाकिम हजारीमल को आदेश देकर हरदी भाटी को बंदी बनाकर बुलाया। विजय सिंह ने हरदी से कहा, यदि तुम वास्तव में रामदेव जी के सच्चे भक्त और तुम्हारा यह घोड़ा रामदेव जी का है तो इस घोड़े को दाना खिलाओ। जब हरजी ने इस परीक्षण को अस्वीकार कर दिया तब राजा विजय सिंह ने उनको पाखंडी समझकर कैद में डाल दिया। हरजी भाटी को जब कैद में डाल दिया तो भट्ट हरजी ने कैद में पड़े पड़े रामदेव जी का स्मरण किया, नए नए पद बनाकर आराधनाएं की जिसको शायद बोलते हैं। पूरी रात इस प्रकार व्यतीत हो गई परंतु रामदेव जी प्रकट नहीं हुए। अंत में हरजी भाटी इतने दुखी हुए कि अनशन द्वारा आत्महत्या के लिए तत्पर हो गए। तो कई दिनों बाद रामदेव जी प्रकट हुए। हरजी भाटी अपनी एक शायरी में कहते हैं, आप सतौरों ने कि मैं जाशूं अवर किणरी पोड़िया करूं पुकार, कि हे मेरे स्वामी, जेल में बैठे बैठे कहते हैं कि आप के होते हुए मैं अन्य की स्वीकृति नहीं करूंगा, अन्य की चरण में मैं नहीं जाऊंगा, शायद मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। आलस मोड़ उठोनी अजमालरा दया करने शामो भाड़ सतरा बहरू सदाई पीर रामा दोपक दीजो सोमा। आप अपना आलस्य और प्रमाद त्याग करके हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे भगवान, आप ही आओगे, अन्य के सामने में नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। पीर जी गमन हुआ गिरदी कोट में दृष्टि पड़ी उन दुष्टरी अर्जों गुजरोनी। विजय सिंह परसो मोंगे घोड़े दाल सरोनी, अर्ज करूं पीरा बावड़ो रे हायड़ होमड़ो। हे पीर जी, ये विजय सिंह राजा पर्चा मांग रहा है और घोड़े को दाल और चारा खा रहा है। बाप जी सियाड़िया साल सिंहरी चाले, पीर जी सिंह पलट करो नी सियाल, आलस मोड़ उठो नी जमालरा दया करने सामो। ये बाप जी, ये संसारिक लोग अलौकिकता की साल चलते हैं, यानी सियाल शेर की साल चलते हैं। आप पधार कर इनको कुछ चमत्कार दो। बाप जी पर बिनो पंख पंखेरू की मड़िया, जड़ बिनो मशियरो कहीं हवाल, आप बिनो किसड़ी गत भारी, बैगा की जो सार संभाल। जिस प्रकार जल के बिना मछली और पंख के बिना पक्षी, कैसे पक्षियों की क्या स्थिति होती है, बस वही स्थिति मेरी है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप जल्दी पधारो। बाप जी और राजा विजय सिंह परचो मांगे परचो निहे पिंड तोरे पास,
नव मण रिज को हिमर आगे रड़ियो 10 मुण दौड़ो नाक पावरो दियो चढ़ा। हे बाप जी, हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, विजय सिंह जी पर्चा मांग रहे हैं और पर्चा पंडितों के यानी मेरे पास नहीं है। 9 मुण रिज का यानी घास उनके आगे रख दिया है और दाना डाल करके पावरा घोड़े के चढ़ा दिया है। अब आप ही पर राज सतारा श्याम भणिजो, राज संतोरा श्याम भणिजो, थासू धुजे है मोटा भोपाल, पूजा ले धनी रे पाए आवे तो दरगाह देग सडावे थोने थाल। पीरदी अर्ज करूं ऊंडी ओरियो ताड़ा सजड़ जड़ेवा, विड़द लाजेला पीरो रावड़ो ताता तेल तलौना। हे पीरदी, आपके दरगाह में भक्त थाल लेकर सजा करके आपकी सेवा पूजा अर्चना के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरी मनोकामना पूर्ण करो, आप जल्दी पधारो, नहीं तो वो तेल की कढ़ाइयाँ भट्टी पर उकल रही है। सुबह उस जो हाई टेम्परेचर पर गर्म तेल में मुझे डाल करके भून दिया जाएगा। फिर दी हमारे इस करी उंडी और दोनों दियो धुजा, राजा विजय सिंह पाए लागे हरदी बाटी थोड़ी कड़ा समा। तो ऐसे ऐसे गान जब शायरें आराधनाएं जब अपने आराध्य प्रभु रामदेव जी को भाटी हरजी ने की, तो वहां रामदेव जी प्रकट हुए हैं कि राजा विजय सिंह पाए लागे हल्दी भाड़ी थोड़ी कड़ा संभा। फिर जी हमारे इसे घरी ऊंडी ओरिया जो दोनों दियो धुजाए। कहते हैं कि ऊंडी ओरिया जो तेल की ओरी थी उसमें से वो कपड़े के घोड़े ने हेंस की और जोदाने पूरे शहर में गूंज गई। और विजय सिंह जी ने हरदी बाटी के पांव पकड़े कि हे भाटी हरदी आपकी कड़श। हर शरणे भाटी हरदी बने पीर दी धुर लग प्रीत निभाए, यानी हरि के चरणों में हरदी बाटी प्रणाम करते हैं बार बार कि हे पीर दी, हे भगवान, हे प्रभु, आपने मेरी प्रीत राखी, मेरी लाज रखी। तो भक्त हरजी ने जिस मतलब इस चमत्कार से भक्त हरजी को राजा विजय सिंह जी ने अपने अपराध को प्रायश्चित स्वरूप मान और हरजी पार्टी को बेटवासिया के आसपास के 7 गांवों की जागीर समर्पित की और धर्म प्रचार के लिए ताम्रपत्र दे दिया। यानी विजय सिंह राजा हरजी के चरणों में पड़े और कहा माफ कीजिए भक्त, अनजान में गलती हो गई। ये आपको 7 गांवों की जागीर दी जाती है और ताम्रपत्र दिया जाता है, आपको कहीं भी हमारे राज्य में धर्म प्रचार के लिए कोई नहीं होगा। उस समय हरजी भाटी ने एक शायर और गाई थी जो आजकल जमा में गाई जाती है जब किसी भक्त के कष्ट पड़ता है। अर्ज क्यों ही रामा बावड़ो तीवर बावड़ो शायद हरजी सांभड़ो। हे परमात्मा, हे बाबा राम सापीर, मैं अर्ज करता हूँ आप पधारो, मेरा संकट मिटो। साकर सुको चाकरी जौरा नाव निवेड़ो, ओले अलख उबार लो कसिया दल मोड़ो। आपका चाकर तो चाकरी को भूल गया है, पर प्रभु आप पधारो। पीर थे रुणे शेरा राजवी दुनियारा राजा, पृथ्वीरा पालन धनी नवखंड बाजिया बाजा। हे पीर जी, हे प्रभु, आप रुणेश्वर के राजवी और दुनिया के राजा हो, पृथ्वी के पालनहार भगवान विष्णु आप हो, नवखंड में आपका बाजा बजता है, यानी अनंत ब्रह्मांडों के नायक आप हो। सबला देव सको मति पत पिंड तोरी राखो, सादा सु सन्मुख मिलो निज मुखड़े इमृत भाखो। पीर दी राजा ऊपर राजवी गडन सोण घुराया, एण राजा सु परजा डरे एक रामे पीर निभाया। ये कहते हैं कि इस राजा से पूरी प्रजा डरती है और मेरे प्रभु ने राम शबीर ने मेरा लाज रखी, मेरा निभाव किया। अटल दलीसा रावड़ा पिंड ताने दीजे, हीरा बिराजो हुक्मरान धनियों ऊपर कीजिए। चारों जुगौरी साकरी भावेण में पावो, जड़िया ताड़ा झड़ पड़े न हरजी बाहर आओ। तो हरजी की केद भगवान रामदेव जी ने छुड़ाई और हरजी कहते हैं कि मेरी 4 जुगों की सेवा अब काम आई। कपड़े रो घोड़ो हिणे हिणे ने घोड़े दाल चराई, मेर करी मोटे धनी ने सोन करी सजाई। बंदो साकर रावड़ो प्रीत अगलूड़ी पालो, हर शरणे हरजी भणे राम कंवर कुमारो। तो भगवान रामदेव जी को हरजी विष्णु भगवान मानते हैं
और कहते हैं कि खरो भरोसो थारो रामसा, खरो भरोसो थारो, जल डूब थे जाज उबारियो, रामो ही राम पुकारियो। कि जल डूबती हुई अपने भक्त की जाज तिराने वाले प्रभु आप ही हो, आप पर मुझे पक्का विश्वास है। सतयुग में हिरण्याकुश ने मारियो, भगत प्रहलाद उबारियो, त्रेता में रावण मार सीता लायो, रीत अनोखी लायो। सतयुग में हिरण्याकुश को मारने वाले नरसिंह भगवान भी आप हो, त्रेता में रावण को मार कर सीता को पुनः लाने वाले भगवान राम भी आप हो। द्वापर में द्रौपद रो चीर बढ़ायो, अनंत हरि कर डार्यो, दुर्योधन ने दुतकारियो, विदुर ने गले लगायो। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो द्रौपदी का चीर हरण के समय जो लजा रखी थी वह भगवान आप हो। इंद्र कोप कियो व्रत पर, नख पर गिरवर धार्यो, गिरवर धार गोकुल ने राख्यो, वज डूब उबारियो, वे कृष्ण भगवान भी आप हो। कबीरे रे घर बालद लायो, भात नरसिरो भरियो, मीरा बाईरो विष अरूबियो, इमृत कर डारियो। भक्त कबीर के घर में भंडारे की संपूर्ण सामग्री लाने वाले और नरसी के माहिरा भरने वाले और मीराबाई के विष को इमृत करने वाले कृष्ण कन्हैया आप हो। धावड़िए रे पर्दे खींचड़ खायो, मान करमारो राख्यो, नामे सिपेरो सपरो रचायो, मानक बंद खींचायो। और कर्मा के खींचड़ा खाने वाले भगवान आप और नामदेव चीपा भगत के भी लज्जा रखने वाले आप। कहे भाटी हरजी मारो कारज सांवरिये चार्यो, कपड़े रे घोड़े ने चारों चरा रामे पीने गयो। वो भगवान जो सतयुग त्रेता और द्वापर में समय समय पर आकर के भक्तों के कार्य सारने वाले, वे ही भगवान मेरे प्रभु रामदेव जी है जो मेरा भी कार्य सारिया है। हरजी तंदूरा पर रामदेव विश्वान करते हुए गांव गांव ढाणी ढाणी पर जमा जगाने लगे, क्योंकि अब तो ताम्रपत्र मिल ही गया था। किसी के असाध्य रोग ठीक करने के लिए रामदेव से आराधना करते, लोगों को कहते कि यार रामदेव जी स्मरण करके प्रस्ताव मूर्ति बना करके यानी पादुका जो पगलिया कहते हैं वह स्थापित करो और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, कुष्ठ से असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। रामदेव जी भक्त हर जी को वास्तविक ज्ञान से दूर हटकर रामदेव जी का जो योग और दिव्य ज्ञान था उस मार्ग में तो उगम जी भाटी ने वो चलाया था, वो नहीं था। हरजी ने तो एक भगत मार्गी ज्ञान दिया, प्रचार किया। तो बार बार ज्ञान से दूर हटकर प्रचार करते हुए जानकर एक बार फिर प्रकट होकर उपदेश दिया रामदेव जी ने। रामदेव जी कहते हैं, हे हरजी भाटी, तू इस संसार को उलझन में क्यों डालता है? अब तू मेरे ज्ञान को आत्मसात करके स्वयं पूज्य बन जा। हे हरजी, तू अन्य को क्या पर्चा दे रहा है? तू अपने निज धर्म का पालन कर, आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वयं के परिचय कर। हे हरजी, तू किसी को पुत्र दे और किसी को रोग रहित करने की आराधना करवाता है, ये सब देखकर मुझे हंसी आती है। रामदेव जी कहते हैं जब एक बार दर्शन दे करके कि क्यों तू जुगड़ जावे भाटी हरजी, क्यों तू जुगड़ जावे, मारो कयो मान ले, अब तू स्वतः पूज्य हो जावे। किणरो काज करे तू हरजी, किणने पर्चा दिखावे, घररो पर्चो आप नहीं ओळखे, फिर गोता खावे। किणने बैठो पूत देवे, किणरा कलंक झड़ावे, खुदरो कलंक झाड़ियो नहीं, तुम्हें हंसी आवे। रामदेव जी कहते हैं कि ना मैं देव हूं न तू पुजारी, ये तुम लोगों में असत्य का प्रचार करता है। मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूं, अन्य कोई है ही नहीं, अर्थात सत्य स्वरूप सर्वत्र में प्रब्रह्म ही विद्यमान हूँ, असत की सता ही नहीं। मैं सब में चैतन्य आत्म स्वरूप विद्यमान हूँ, तेरे अंदर मैं आत्म रूप में विद्यमान हूँ। अगर तू आत्मज्ञान को समझ ले तो मुझ में समाहित हो जाएगा। यानी गीता ज्ञान प्रवाहित किया हरजी ने। हे हरजी, तू ज्ञान के अभाव में ब्रह्मानंद से वंचित है, ज्ञान को आत्मसात कर ले तो परम शांति को प्राप्त होगा। जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया वे सदा आनंद में झूलते हैं। नाम देव ना मैं देव ने ना तू पुजारी, झूठो झोड़ बसावे, मेरो ही रूप और नहीं दूजो, समझे तो मोह में समावे। बिन समझिया थाने और दुख होवे, समझ लेवे तो सुख पावे। रामदेव यूं साथी भाके, समझिया मौज उड़ावे। हरजी भाटी कहते हैं कि हे हनुमान जी के कंवर रामा राजकुमार, मैं जब आपके आगे धूप दीप करता हूँ तो पूर्ण पर्चा पाता हूँ, चमत्कार यानी पूर्ण आप साक्षात प्रकट होते हैं, पूरा परिचय मिलता है। क्यों धूप धनी रे आगे जद हो पर्चा पावे, हो हृदय असवार अंदाता हजरान सितावे। जब मैं धूप दीप करता हूं तो आप स्वयं घोड़े सहित पधारते हो, तो फिर मुझे क्या चाहिए? जब हरजी भाटी वही बात पुनः दोहराने लगे तो फिर रामदेव जी कहते हैं, हे हरजी, तेरे में ये एक भूल भ्रमना है। जब तक तू मुझे हनुमान जी का पुत्र मानकर मनुष्य पूजेगा तब तक तू मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। ये शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा शरीर नष्ट हो जाएगा, तब ये तेरा इष्ट कैसे रहेगा? यानी
मैं आ जाऊंगा, तेरा कार्य हो जाएगा, भौतिक सब लाभ हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष और मुक्ति की राह नहीं होगी। इसलिए ये सब करते हुए तू अपने ज्ञान में स्थित हो जा। आई है भूल थारे मोई भाटी हरदी, आई है भूल थारे माई, जब तक मोय मनुष्य कर पूजो तब तक मुक्ति नहीं। तन तो मंडियों ने फिर विकर्षी ओ इष्ट निवेला नहीं, बोले राम नहीं है कोई सोनो दूर करो जल सुनकाई। योगेश्वर रामदेव जी कहते हैं, हे हरदी, मुझे मेरी गुरु बालीनाथ की कृपा से तत्व की प्राप्ति हुई। गुरु द्वारा निर्दिष्ट योग अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान, परम ज्ञान को मैं तुझे सत्य कह रहा हूँ। अर्थात रामदेव जी हरदी को योग अभ्यास द्वारा तत्व प्राप्ति कराकर ब्रह्म में बनाना चाहते हैं। बालीनाथ की कृपा भई जर धुवल ने दिवी है उड़ाई, क्या वे राम दे सुनो भाटी हरदिया, सात छोड़ी राह बताई। परम योगेश्वर रामदेव द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाए जाने पर भी भक्त हरजी ने योग मार्ग स्वीकार नहीं किया और वही पुरानी बात दोहराई। हरजी कहते हैं कि हे अंधाता, आप ये बात मुझे पसंद नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। आप मेरे मालिक और मैं आपका दास, इस बात को मैं कैसे भूलूं। जो आपका स्मरण करते हैं उनकी आप सहायता करते हैं, इस प्रत्यक्ष चमत्कार को मैं क्यों छोड़ूं। यानी विदुर ने कितना ही ज्ञान दिया, लेकिन गोपिया ने अपना वो द्वैत भाव नहीं छोड़ा, तो इस भक्ति के आनंद हरजी ने भी नहीं छोड़ा। बात दाय नहीं आवे अंधाता, बात दाय नहीं आवे, थे हो देवदास में थारो किन विधि बिसरियो जावे। सेवरे जकोरे साय करो थे पल में पार लगावे, पलक परथक परसो क्यों कर सोड़ून उल्टो भरम दर्शाओ। हरजी कहते हैं, ये स्वामी, आप कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है, किंतु मुझे तो दिखाई नहीं देता। जो अगम्य है और अरूप है, जो गम्य नहीं है, वो मेरे क्या काम आएंगे। काम अर्थात हरजी के भाव अनुसार स्वार्थ पूर्ति करना, स्वार्थ पूर्ति करके दुनिया में चमत्कारी बनना। आपका यह अगम्य ब्रह्म अपने पास रखें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हरजी तो राम कुंवर का चाकर रहकर गुणगान करेगा। थे कहो के ब्रह्म सकल में मोने नहीं दर्शावे, अगम अरूप नहीं गम जिणरी मोरे कौम कहीं आवे। थोरो ब्रह्म तो थे रहने दो, मारे मन नहीं भावे, हरियो चाकर रावणो राजरो ऋषि ने चरण कमल गुण गावे। इस प्रकार रामदेव जी के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से समझाए जाने पर भी हरजी ने रामदेव जी द्वारा प्रदत्त योग अभ्यास द्वारा निवृत्ति प्राण का मार्ग नहीं अपनाया। पर्चा पाने के लिए नए नए पद बनाकर गाए, यानी प्रवृत्ति प्राण बने रहे। तो कालांतर में मारवाड़ के लोग जम्मा में वही गाने शुरू हो गए, जिनके कारण रामदेव जी द्वारा बताया गया ज्ञान प्राय लुप्त हो गया। जो उन्होंने उमसी जी भाटी के माध्यम से प्रचार किया था वो हो गया, और हरजी का जो प्रचार था पर्चा चमत्कार वाला, वो ज्यादा हुआ। हरजी भाटी ने रामदेव जी की कृपा से ठाकुर विक्रम के भाई कुरकर्मी लुटेरा शुरा देवड़ा को सन्मार्ग में लगाया, जो रामदेव जी का परम भक्त बन गया था। भक्त बना शुरा देवड़ा सिरोही का निवासी था, राजस्थान के सिरोही रियासत का थे ये शुरा देवड़ा। हरजी ने अपने जीवन में अनंत पर्चे दिए, ये जोधपुर विजय सिंह वाला, शुरा देवड़े वाला, और इनसे अलावा भी एक बार हरजी भाटी अपने कंधे पर घोड़ा लिए हुए और रामदेवरा जा रहे थे, तो वहाँ फलोदी के पास में एक किसान खेत में कुछ काम कर रहा था, और वहाँ एक छोटा सा जो घुड़की थी पानी पीने के लिए, उसमें से हरजी ने पानी पी लिया। और किसान आया तो हरजी से कहने लगा कि तूने पानी क्यों पिया, मैं हमारा घर दूर है और मुझे शाम को वापस घर जाना है, तब तक मैं क्या। तो हरजी ने कहा तुम कौन है। हरजी ने कहा कि मैं तो रामदेव रे जा रहा हूँ, रामदेव जी का भक्त हूँ। अच्छा, तो फिर उस किसान ने कहा कि ऐसा तू भक्त है, और पानी पी के कहता है कि भगवान खूब बरसाएंगे, तो अब वर्षा पानी। और हरजी भाटी और घोड़े को कहते हैं कि वहाँ एक उस किसान ने खेजड़ी से बांध दिया। उस समय हरजी भाटी ने रामदेव जी और इंद्र भगवान से विनती की थी, एक शायद और आराधना जो वर्षा हुई थी। आज भी सच्चा भगत वो शायद करते हैं तो कहते हैं कि वर्षा अवश्य होती है। वो शायद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंद्र राजा हरि अर्ज सांभड़ो था आया सुम हरो काज सरे, शायद सुनो पिसमरा देवा विश्वासी थोरो ध्यान धरे। निस दिन करूँ मैं आपरी सेवा, भाटी हरदी थाने अर्ज करे, गायों अर्ज सुनो अजमादरान थो बूटो मारो काम सरे। जेठ महीने बैरण बाजे सूखा तरवर भण तपे, नव से नदीरो नीर सूगियो लख 84 जीव में
लागो अषाढ़ अलग थोरी आशा कर सोणी खेती करे जाग्या देव जिमी जाए लागे भड़हड़ ने इंद्र घुरे लागो श्रावण सहेलियों गावे दादर मोर झिंगोर करे गांव रे गोरवे सोंड दड़ुके तो हरिया धमण धेन सरे मरदो वन में भादो आयो नौसो नदी घोर करे मरियुड़ मेंढक मेमद रासेन आठों पोर आवाज करे आंसू मासा मोलक निपजे जीव जंत ने खबर पड़े सीपा सेती मोणक निपजे ऐसा काम भगवान करे काती महीने लोग लावणी शुक्र सिठे माथे हाथ धरे लागे भोग पालक थारी दरगान कण निपजियों को ठार करे मनस्या दर से इंसा पर से इंसा रूपी बाबू काम करे हर शरणे भाटी हरजी बोले बार बार रामो पीर मिले। तो ये शायद आज भी कही जाती है। तो हरजी भाटी के राजस्थानी साहित्य को भी अपूर्व देन है हरजी भाटी की। हरजी भाटी का साहित्य दो भागों में है, एक मुक्त काव्य और एक प्रबंध काव्य। मुक्त काव्य के रूप में हरजी भाटी की सैकड़ों भजन वाणियां हैं जिसको शायद आराधना और ग्रंथ कहा जाता है। और प्रबंध काव्य के रूप में खंड काव्य और लघु खंड काव्य है। खंड काव्य में रामदेव जी जो व्यावलो है और जो रामदेव जी का व्यावला कहा जाता है, जो हरजी भाटी का मुख्य स्थान है पंडित जी की ढाणी, वहाँ की गादीपति आकर के व्यावला देते हैं और लोग डराते भी हैं। रानी रूपादेवी की एक बेल है खंड काव्य के रूप में जो जमा में गाई जाती है। और लघु खंड काव्य रामदेव जी रो बदाओ है और मेघड़ी पुराण आदि हरजी भाटी के द्वारा विरचित काव्य है। हरजी भाटी को लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे, जिनके कारण आपका निवास स्थान पंडित जी की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरजी भाटी के भाई के वंशज ही आपकी गद्दी पर विराजमान होते हैं। वर्तमान में पंडित रूपदास जी गादीपति है। और हरजी ने जहाँ जोधपुर में जमा जगाया तो मशहूरिया पहाड़ी पर भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पीपा क्षत्रिय ट्रस्ट नाम का ऐसा कुछ संचालन कर रहा हो मंदिर का, और वहाँ भव्य मेला का आयोजन भी होता है। हरजी को रामदेव ने प्रथम दर्शन संद्रावड़ी बीज शुक्ल पक्ष द्वितीया व शनिवार को सहयोग संद्रावड़ी बीज कहते हैं उस दिन दिया था। इसलिए मारवाड़ में बाबेरी बीज नाम से प्रसिद्ध है। हरजी को रामदेव जी ने बाबा के वेश में दर्शन दिए थे, तो उस दिन से हरजी ने रामदेव जी को बाबा नाम से संबोधित करना शुरू किया। यानी इनसे पहले बाबा नहीं कहते थे भक्त, हरजी ने ही सर्वप्रथम बाबा नाम से। उनसे पहले कुंवर शाह, रुणेश्वरी राव, अजमल घर अवतार, अजमल कंवर कहा जाता था। तो कालांतर में जनमानस में रामदेव के नाम से पहले बाबा प्रसिद्ध हो गया और रामदेव का पर्याय बन गया। जय बाबा।